सुरमाहि समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए राग मारो बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे सुन सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे बाहर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसे का हुक्म बुझ समावेंगे रहाओ जब चूकै पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे दर्शन छोड़ पाए समदर्शी एको नाम ते आवेंगे जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे हर जी कृपा करे जो अपनी ता गुर के शब्द समावेंगे जीवत मरो मरो फिर फुन जीवो
पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहया लिव सोई। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहया लिव सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग मारू दी भगत बाणी विचों भगत कबीर जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया ये पावन शब्द, जिस दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, इस दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने की संग्रांद 14 तरीक नूं है। नानक शाही कैलेंडर के मुताबक 1 चेतर तो नवे साल की आरंभता होंदी है। सो जिवें ईसवी कैलेंडर नूं जो 1 जनवरी तो नवा साल आरंभ होंदा है, 31 दसंबर के विशेष दीवान सजते हैं। 13 तरीक शाम नूं गुरुद्वारा बंगला साहब, सीसगंज साहब, नानक प्याओ साहब, रकाबगंज साहब, इन्हां अस्थानां ते विशेष दीवान सजणगे नवे साल नूं खुश आमदीद कहण वास्ते। अते 25 तरीक नूं गुरपुरी वासी पंथ रतन जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी की मिठी याद अंदर इस अस्थान ते बंगला साहब विशेष गुरमत समागम होणगे। सोदर दे पाठ तो लैके रात 11:30 बजे तक, जिथे देशा विदेशा दीयां संगतां ने बाबा जी दे प्रति अपनी शरधा अपना सत्कार पेटा करने वास्ते आना है। उत्थे आपां भी दिल्ली वासी बाबा जी नूं अपनी शरधा अपना सत्कार पेटा करिए, क्योंकि बहुत वड्डियां सेवावां उन्हां दियां दिल्ली दे इतिहासक गुरुद्वारियां नाल हन। सो ये समागम जो आने वाले दिनों दे हन, आप जी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साधु जना की अचरज कथा। हाँ आप
आपहों बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी, हाँ रज्जा त्रिपत काए जियो। जो गुर दिसै सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी, हौ रज्जा त्रिपत काए जियो। जो गुर दिसै सिखड़ा, तिस निव निव लागा पाए जियो। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां अपने समय नूं जीवन नूं सफलियां करन दे लई हाजरियां भर रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी चल रही लड़ीवार कथा दे विचों आप सरबत संगत ने गुरु हरकृष्ण पातशाह दे दर दे वजीर सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों बड़े प्रेम सहित भगत कबीर जी का शब्द सरवण किया है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्रता बख्श के इस इलाही फरमान दी जो कथा विचार है सरवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। उदत क समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावहगे। सुन है सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप होए जावहगे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर संतां महापुरुषां अंदर भगतां सतपुरुषां अंदर सिरमौर समझे जान वाले महापुरुष भगत कबीर जी परमात्मा नूं कहंदे मैं गा के पाया है, और कहंदे दिन रात मैं गाउंदा रहा, नाम जपदा रहा। परमात्मा अंदर प्रगट हो गया तो एक गीत दे राही शब्द दे राही उन्हां दे अंदरों फिर फुटिया है। अगमी बाणी उन्हां दे अंदरों प्रभु दे प्राप्त होण दे नाल पैदा हो गई, फुट पई। कहंदे इक्को ही तरीका है उसनूं पाउण दा। देखो हर एक नदी दी मंजिल समुंदर है। कोई लंबा रास्ता तय करके नदी समुद्र ताईं पहुंची है, किसी ने पैंडा थोड़ा किया है, जाना सारे ही समुद्र ताईं चाहते ने। फरीद जी 5 वक्त दे नमाजी होके समुद्र विच अभेद होए,
किसी ने राम राम कह के वो मंजिल हासिल की, किसी ने अल्लाह अल्लाह जपिया, कोई वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है। मंजिल सारियां दी परमात्मा सी। जिस तरह कबीर जी ने पाया है, आखण लगे कबीर केसो केसो कूकी है, ना सोई है आसार। रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार, दिन रात कूकदे रहो वो जरूर सुनेगा। कहंदे मेरी ते सुन लई है। जदों प्राप्त हो गए परमात्मा, फिर अंदरों रब्बी नगमे फुटे ने, रब्बी बोल अंदरों पैदा होए। उन्हां बोलां चों एक बोल है संत दी, सतपुरुष दी अते परमात्मा दी अभेदता दर्शाई है इस शब्द दे विच। कहंदे प्रभु ते प्रभु दे प्यारे सिमरन करन वाले महापुरुष इउं एक मिक ने, जिवें समुंदर ते समुंदर दीयां छल्लां एक ने। दोनां दा ही वजूद पानी है। ओही पानी समुंदर दा वजूद है, ओही छल्लां दा बुलबुलियां दा वजूद है। कहंदे सिमरन करन वाला परमात्मा विच अभेद हो जाता है, जिवें छल्लां समुंदर विच अभेद ने। ते जदों समुंदर दा ही रूप हो गईयां, फिर कोई नखेड़ नहीं सकदा। इत्थे फरमान है आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म है बुझ समावहगे, बहुर हम काहे आवहगे। कहंदे जेड़ा एक बार मंजिल ते चलिया जावे वो मंजिल छड्डनी नहीं चाहता। बड़ा लम्मा पैंडा करके कोई मंजिल ते पहुंचता है। लम्मे पैंडे दरमियान थकावट बड़ी हुंदी है। जदों मंजिल नसीब हो जावे, फिर मंजिल छड्डण नूं दिल नहीं करता किसी दा। परमात्मा रूपी मंजिल ते जो पहुंच गए ने, उहदे च अभेद हो गए ने, फिर संसार ते आउण नूं उन्हां दा दिल नहीं करदा। उहदे चरनां दी प्रीति ऐसी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी ये बचन कीता सी, कहंदे तैनूं छड्ड के जाण नूं दिल नहीं करदा। तेरे नाल प्रीति ऐसी है, होर किधरे हुण नज़र झुकदी भी नहीं। पाए गहे जदों तेरे पाए चरण पकड़ ले, पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब, तोहे बखान्यो। जिन्ना तेरे कदम फड़ ले, जिन्ना कदम बोसी कर लई, तेरे कदम चुम ले, वो होर किधरे जाण नूं तैयार नहीं है। वो जूना विच आउण नूं तैयार नहीं है। जिहड़े तेरे च भेद हो गए, जिहड़ियां छल्लां तेरे विच भेद हो गईयां, वो कंढियों बाहर हो के सदा लई सुकण लई तैयार नहीं। बहुर हम काहे आवहंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म है बुझ समावहंगे। ये ठीक है, तेरे हुक्म विच आउणा जाना लगा है। तेरे हुक्म विच आए हां, तेरे हुक्म विच ही अभेद होए हां। हुण किरपा करके सदा लई अभेदता बख्श दे, दूर ना कर अपने तो। कोई बच्चा है जिहड़ा मां नालों जुदा होना चाहुंदा, कोई मेले च बच्चा गवाच जावे, लंबे समय बाद किते मां नसीब होवे ते छड्डना चाहेगा नहीं। बड़े लंबे पैंडे तो बाद कहंदे तू नसीब होया है। और ये पैंडा कोई छोटा नहीं है। ये पैंडा इदां दा नहीं है भी 10 मील दूर सी, 20 किलोमीटर दूर सी, 40 को दूर सी, जां परमात्मा नालों केवल एक देश दी दूरी सी। परमात्मा तो कहंदे असीं बड़े दूर रहे हैं। बड़ा लंबेरा पैंडा करके परमात्मा ताईं असीं पहुंचना कीता है। और ये पैंडा इन्ना सी, जे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं ध्यान दे नाल पढ़ोगे ना,
कहंदे तू बड़ी देर बाद मंजिल ते पहुंचिया है और इन्ना क पैंडा करना पिया सी भी तू थक गया, थक टुट गया। और ये बाणी दे विच साफ लिखिया है, हूं आया दूर हो चल कै, हूं आया दूर हो चल कै, मैं तकी तो शरनाए जियो, मैं आशा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख। ये दूरों चल के आया की है। एक पक्ष ते लै लो भी लम्मा पैंडा तय करके गुरु ग्रंथ साहब तेरे दीदारे करन गुरु घर पहुंचिया हाँ। मेरे तन ते मन दे कुछ दुख ने गवा दे, खत्म कर दे। तन नूं भी रोग ने, मन नूं भी रोग ने। ये तन ते मन दे दुख दूर कर दे, तेरे ताई आस लैके आया हाँ। एक पक्ष ते है ये, ते जेड़ा दूसरा अर्थ है, जेड़ा दूसरा पक्ष है, हूं आया दूरहों चल कै, बड़े लंबेरे पैंडे नूं तय करके मैं आया हाँ। इस पंक्ति का मतलब केवल इन्ना ना समझ लियो भी मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर जां दूसरे देश तो आया हाँ। कहंदे नहीं, किन्ना क लम्मा पैंडा कीता है। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, कई जन्म पए कीट पतंगा, जन्मां जन्मांतरां दे पैंडे चों आया हाँ। कई जन्म पए कीट पतंगा, इन सो मैनी इनकारनेशंस आई वॉज वॉर्न, आई वॉज अ इंसेक्ट। कई बार तैनू पतंगा बनना पिया है, कीड़ा बनना पिया है। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये पैंडा मुकन वाला है। अखीर तैनू मनुखा जन्म मिलिया है। सब पौड़ियां दे डंडे सर गया है। हुण कोठा, जिस कोठे नाल पौड़ी लगी है ओदी छत दे नजदीक पहुंच गया है। अखीरला डंडा मनुखा जामा है, छाल मार के चढ़ जा। दीन दुनिया दे मालक कहंदे मिल जगदीश मिलन की बरिया, हूं आया दूरों चल के, चिरंकाल एह देह संजरिया। लम्मे पैंडे तो बाद हूं आया दूरों चल कै, कीड़े तो लैके लखां जन्म तैनू धारने पए ने। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर करया, कई जन्म साख कर उपाया, 1,84 जोन परमाया। यू वॉन्डर्ड थ्रू 84 मिलियन इनकारनेशंस, 84 लाख जूनिया दा पैंडा करके बंदा बनया है तू। मंजिल ते पहुंचिया है, समुंदर नू सर करन दे कंढे पहुंच गया है तू। ते किते वेखी कोई गलती ना हो जावे, किते वेखी कदम एक पुटदियां पिछे नू ना चलिया जाई। बड़े लम्मे पैंडे तो बाद कहंदे साध संग भयो जन्म प्राप्त। किसे ने पुछया सी जन्म ते मिल गया इना पैंडा तय करके, अखीर मंजिल ते पहुंचण वाले हां। किते तिलक ना जाइए, किते डिग ना जाइए, करना की चाहिए। वेखो पौड़ी चढ़ रहे सी, किते उत्तों तिलक गए, लत टुट गई, फिर चढ़ना पवेगा, मुश्किल आवेगी। ते वार वार पौड़ी चढ़नी बड़ी औखी है। किसे दा बच्चा स्कूल जाता है, प्राइमरी क्लासां पास कर लियां, सैकेंडरी चलिया गया, 10th +2 विच है, 12वीं विच तुहाडा काका है, ते कन्नों फड़ के कोई आखे भी चल काका नर्सरी तो फिर शुरू हो, किदां दा लगेगा। 84 लाख दा डंडा पौड़ी चढ़ लई है। अखीर मनुखा जामा है, किते डिग पए, किते तिलक गए, फिर कीट पतंगे तो चलना बड़ा औखा है। किवें सर करिए, किवें मंजिल ते पहुंचीए। कहंदे साध संग भयो जन्म प्राप्त।
ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी साधुआं दी संगत कीती ते जन्म मिलिया है। साधुआं दी संगत ते भवसागर तो बने लह जाती है, जन्म मरण मुक जाते ने। कहते जे जीवन नूं सफलिया करना है, मंजिल ताईं पहुंचना है, साधां दा संग कर। तैनूं साधुआं दा संग करन लई जन्म मिलिया है। सत संग विच आ, सतपुरुषां कोल बह कर सेवा, भज हर हर गुरमत सेवा कर। मंजिल कोल पहुंच गया है, दरवाजा सामने है, हर हर करके आवाजां दे। कबीर केसो केसो कूकीए, आवाजां दे ते नानक निरंकारी किथे कुंडा खोल दवे, बूआ खोल दवे, चरनां च तैनूं जगह दे दवे। तेरा मंजिल दे उत्ते पहुंचना प्रवान हो जावे, फिर 84 तेरी कटी जावेगी। चलिया ते गया है, दरवाजे कोल चलिया गया, आवाज ही नहीं दिंदा ते बूहा किवें खुलेगा। कर सेवा, भज हर हर गुरमत पुकार। आवाजां दे, सेवा कर, सिमरन कर, उसनूं चेते रख, आवाजां दे ते वो दरवाजा खोलेगा, मंजिल नसीब हो जाएगी। और उत्थे पहुंचण वाले कहंदे ऐसा आनंद मिलिया है भी फिर दुनिया ते आउण नूं चेती नहीं कीता। कई जगह मन नूं पा जांदियां ने, जदों एक बार उत्थे चले जाइए फिर वापस परतण नूं चित नहीं करदा। जिहड़े लोग फौरन चले जांदे ने, वो कहंदे ने उत्थे ऐसियां सुख सहूलतां ने, मुड़न नूं दिल ही नहीं करदा। जिहड़े नानक निरंकारी दे चरनां विच चले गए, उन्हां दा फिर दुनिया ते आउण नूं चित ही नहीं करदा। बहुर हम काहे आवैंगे, आवन जाना हुक्म तिसे का हुक्म है, बुझ समावेंगे। ठीक है, आना जाना तेरे हुक्म विच है, पर हुण एक बार लम्मा पैंडा करके तेरे ताईं पहुंचे हाँ, हुण दूर ना कर। किवें मिले ओदे नाल, किवें इकमिक होए इहदे नाल। कबीर जी कहंदे ने, उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावहगे। कहंदे देखो, परमात्मा समुंदर है ते असीं छल्लां हां। कुछ समां लई जुदा होए, छल्लां कुछ समय लई वख हुंदियां ने, अखीर उहदे विच अभेद हो गए। याद रखियो, हर छल समुद्र विच अभेद नहीं हुंदी, कुछ अवैपोरेट भी हो जांदियां ने, भाफ बन के भी उड़ जांदियां ने। जिन्हां अंदर लगन है उही समुद्र विच अभेद हुंदियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने एक गल कही है, कहंदे देख, जिन्हां ने बंदगी कीती, जिन्हां ने सिमरन कीता, जिन्हां ने भजन कीता, उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावहगे। छल्लां तरंगा नदी तो समुंदर तो पैदा हुंदियां ने, अखीर उहदे विच ही अभेद हो जांदियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं जे तुसीं ध्यान नाल पढ़ोगे ना, साख्या की है? साख्या कहंदे ने गवाही देनी, उगाही, गवाही। छल्लां ने समुंदर दी गवाही दिंदियां ने, समुंदर मौजूद है, साधु सतपुरुष मौजूद ने, गवाही है भी परमात्मा मौजूद है। छल्लां ते समुंदर इकमिक हो जांदे ने। कुछ ऐसियां छल्लां ने जो समुंदर तो उछल के बाहर हो गईयां, सदा लई सुक गईयां, मिल ही ना सकियां। इत्थे की कहंदे ने, उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समाहेंगे। जिन्हें आवाज दिती है, केसो केसो नूं पुकारिया है, हर हर करके वाहिगुरु वाहिगुरु करके पुकारिया है, उन्हां लई परमात्मा ने कुंडा खोलिया। ਉਹ ਇਉਂ परमात्मा विच अभेद हो गए जिवें छल्लां समुंदर दे विच अभेद होईयां ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी लिखिया है, कहंदे हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कश नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। प्रभु ते उहदे प्यारे
जिवें पानी दे बुलबुले पानी विच अभेद हुंदे ने, पानी दीआं तरंगां पानी विच अभेद हुंदियां ने। द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज आर वन। उन्हां विच फर्क कोई नहीं है, उहदे प्यारियां विच ते परमात्मा विच फर्क कोई नहीं है, दोवें एक मिक ने। इन्ना क अंतर समझ सकते हो जिन्ना क छल्लां ते समुंदर विच है, ते किन्ना क फर्क है। एक पल लई वखरियां ने, अखां झमकिओ ते विचे अभेद होईयां होणगियां। महाराज ने संत नूं ते परमात्मा नूं इउं एक मिक दस्सिया है। छल्लां तरंगां बुलबुले सब समुंदर दा ही रूप ने, समुंदर विच ही अभेद हो जांदे ने। प्रभु समुंदर है, गुरु समुंद, नदी सब सिखी। छोटियां छोटियां नदियां झरने छल्लां बुलबुले ये सिख ने, ये उहदे प्यारे ने। गुरु महाराज ने कुछ उदाहरणां होर दित्तियां ने। कहंदे जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठै। प्रभु ते प्रभु दे प्यारे इउं एक मिक ने। थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठै, न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनूका फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तुरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट होए। तैसे विश्व रूप ते अपूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। इसे चार उदाहरणा ने। जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठै, ये कलगीधर दी नजर है। आओ गुरु ग्रंथ साहिब दी छत्र छाया हेठ दसम बाणी नूं भी समझो। गुरु ग्रंथ साहिब की कह रहे ने, उदक समुंद सलल की साख्या नदी तरंग समाहेंगे। ते कलगीधर की कह रहे ने, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, नदी ते छल्लां पैदा होईयां, नदी विच अभेद हो गईयां। समुंदर ते छल्लां पैदा होईयां, समुंदर विच अभेद हो गईयां। कलगीधर कहंदे ने, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, एक नदी दे उत्ते लखां तरंगां पैदा होईयां। कि उन्हां दा कोई वजूद वखरा है? कहंदे नहीं। पान के तरंग सबे पान ही कहाहेंगे। पानी तो पैदा होए ने ते पानी अखवाउणगियां छल्लां, पानी तो बुलबुले पैदा होए ने। इसे तरह साधु सतपुरुष परमात्मा दा स्वरूप अखवाउंदे ने। दीन दुनिया दे मालक ने पहली उदाहरण दिती। कहंदे वेखो होया की है, ध्यान नाल वेखियो। जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठै। अग मची, लकड़ा चार कट्ठियां कर लियो, अग ला दिओ, अग मची, विचों चंगियाड़े किन्ने पैदा हुंदे ने? कहंदे किथे गए चंगियाड़े? अग विच ही अभेद हो जाणगे। जदों बुझेगी ना, उहदे च ही अभेद हो जाणगे, उत्थे ही डिग पैणे ने। अग दे चंगियाड़े अग तो वखरे नहीं हुंदे, खुदा दे प्यारे खुदा तो वखरे नहीं हुंदे। कुछ देर लई इउं भासते ने भी जुदा ने, पर उहदा ही रूप ने। जैसे एक आग ते कनूका चंगियाड़े, जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। वख जे दिसे उड्डे सन, जुदा दिसे, पर थोड़े समय विच फिर अभेद हो गए। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है। हनेरी आई, हनेरी मिट्टी दे विचों रूहे जमीन दे उत्तों छोटे छोटे किणके उठे। वो जेड़े छोटे छोटे जरे सन मिट्टी चों पैदा होए, किथे गए ने? कहंदे हनेरी ठल गई, फिर मिट्टी ची ते भेद होए ने।
कुछ समय ਲਈ जुदा दिखे सन मिट्टी दे किणके, ये मिट्टी दे जरे पर मिट्टी विच ही अभेद हो गए। तीसरी उदाहरण, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है। नदी ते बेअंत छल्लां पैदा हुईयां, किथे गईयां? पान के तरंग सब है पान ही कहाहेंगे। पानी च ही अभेद हो गईयां, पानी का ही रूप हो गई। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, इं परमात्मा तो विराट संसार पैदा होंदा है, फिर उहदे विच अभेद हो जाता है। उसे प्रभु विच अभेदता मिल जाती है। यही वचन गुरु ग्रंथ साहिब कर रहे ने। सिमरन भजन करन वाले जेड़े सतपुरुष ने, इं प्रभु नाल एकमिक हो गए, जिवें समुंदर दीयां छल्लां एकमिक हो जांदियां ने। उदक समुंद सलल की शाखिया, नदी तरंग समावहगे। सुन है सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप होए जावहगे। दूजी उदाहरण कहंदे वेखो, हवा जिहड़ी है ना, दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब इउं कह रहे ने, कहंदे जिवें जिवें हवा दे विच हवा मिल जाती है, हवा दे जरे हवा विच मिल जाते ने, साधु अपने प्यारे प्रभु विच मिल जाते ने। जिवें तरंगां नदी विच मिल जांदियां ने, प्रभु दे प्यारे अपने प्रभु विच मिल जाते ने। और प्रभु कैसा है? सुन है सुन मिलिया समदर्शी। प्रभु सुन है, प्रभु जेड़ा है दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने अफुर है। अफुर की हुंदा? ध्यान दिओ, जिथे फुरने मुक जांदे ने, इच्छावां मुक जांदियां ने, जिथे कोई वासना नहीं हुंदी, मंगां नहीं हुंदियां, ते मंगां किथे मुखियां ने। जेड़ा रजिया होवे, असीं ते सारे भुखे आ, मंगणी आउंदे जे कि नहीं? इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब अगे की करन आउंदे जे? क्यों कहते जे गुरु के वजीरां नूं, साधुआं सतपुरुषां नूं गुरु अगे अरदास करो, झोलियां भर जाण, मंगते ही है ना। फुर बिरती की है? जिथे मंगा मुक गईयां ने, जिथे मंगना मुक गया है, ते परमात्मा फुर है, उत्थे फुरने नहीं, उत्थे मंगना मुक गया है। क्योंकि जेड़ा दाता होवे वो मंगदा नहीं है। जेड़ा आप खजानियां दा मालक है, वो किधरे मंगदा नहीं है। परमात्मा अफुर है, फुरने तो रहत है, संकल्प उहदे विच है नहीं, विकल्प उहदे विच है नहीं है, मन दे मनोरथ नहीं है उहदे कोल, वो कुछ मंगदा नहीं है, क्योंकि वो दाता है। ते जदों तुहाडियां मंगां मुक गईयां, उदों परमात्मा च भेद हो गए। पानी विच मिलण लई पानी वर्गे निर्मल होना पैंदा है, पानी च तेल नहीं मिल सकदा। हजे तां नहीं मिले, हजे फुरने बड़े ने। काके लई नौकरी चाहिदी है, बच्ची लई चंगा वर चाहिदा है, अठीं पैरीं कुछ ना कुछ छकण लई चाहिदा है। बड़ियां मंगां ने साडियां, परमात्मा तो मंगदे हां, खैर वो पूर्ति भी करदा है, और मंगना भी किधरे है, मापियां कोलों ही ते मंगीदा है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। गुरु नानक ही ते साडा माता पिता है। हाँ मंगिया दाता दई गया, पर गुरु नानक नूं अजे मंगिया ही नहीं है। उन्होंने ते उदों मंगांगे जदों दुनियावी मंगां मुक गईयां। हजे जो मंगिया दे रहा है, नौकरी भी दे रहा है, बच्ची लई वर चंगा मिलेगा, जायदाद दौलतां शोहरतां भी दे रहा है, पर बापू नानक निरंकारी मंगिया ही नहीं है। जदों बाकी मंगां मुक गईयां, गुरु नानक नूं मंग लिया, कहंदे ने फिर सुन है सुन मिलिया समदर्शी। फिर मिल पवेगा, अफुर परमात्मा मिल पवेगा जदों उहदी मंग शुरू हो गई, पर मिलेगा उदों जदों होर मंगां मुक गईयां, फिर ही ते उहनूं मंगांगे। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कबीर जी दा फरमान है, कहंदे इउं सुन अफुर परमात्मा विच असीं मिल गए, जिवें हवा च हवा मिली, जिवें समुंदर दीयां छल्लां समुंदर विच मिलियां। हुण जदों छल्लां समुंदर नाल मिल गईयां, फिर छल्लां नाल जुदा होण नूं चित नहीं करदा। भाई नंद लाल कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जदों दा तैनूं मिलिया हाँ, हुण होर किधरे जाण नूं चित नहीं करदा।
ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਹੀਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸੁਮਾਵਹਿਗੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੱਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਵਰਗੇ, ਪਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਗ ਉੱਥੇ ਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬਾਲਿਓ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿਓ, ਰੂਹ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੁਖੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸੁਮਾਵਹਿਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਹਾਓ ਜਬ ਚੂਕੈ ਪੰਚ ਧਾਤ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਐਸਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਵਹਿਗੇ। ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਕੰਧ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਅਭੇਦਤਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਚੂਕੇ ਪੰਚ ਧਾਤ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਜਾਵੇ ਮੁੱਕ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ। 4-4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਚੂਕੈ ਪੰਚ ਧਾਤ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਐਸਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਵਹਿ ਗਏ। ਭਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਵਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਪਰਾਮਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋੜ ਭਏ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ PhD ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪੋਗੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ? ਉਹ 4-5 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਖਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਲੰਬੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪੈਂਡਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਜਾ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬਹੁੜਿਓ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੋਗੇ ਫਿਰ?
कहते पैरी थका फरीदा, पैरी थका सिर जुल्ला, जे मूह पिरी मिलन। की तुसी थके नहीं फरीद जी, तुसी थके नहीं? रब एडा दूर है। कहते की होया जे चलदा थक भी गया हाँ, सिर दे भार भी चलांगा, पर मिलना जरूर है। मिल गया सी उन्होंने भी, अभेदता मिल गई सी। जदों प्रभु मिल जाता है फिर कोई भी भेख होवे सारियां नाल ही प्रेम करीदा है। फिर ये नफरत नहीं रहिंदी भी तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है। समदर्शी हो जाईदा है, सारियां च प्रभु दिखदा है। जे गुरु अर्जन साहब होरां धर्मां नाल नफरत करदे ते फरीद जी मुसलमान ने कदे गुरु ग्रंथ साहब विच जगह ना मिलदी। भगत नामदेव जी वर्गे, भगत कबीर जी वर्गे, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू वीर है, कोई गुरमुख प्यारा सिख है, कोई बाबा मरदाना है, कोई बाला है, कदे जगह ना मिलती। समदर्शन, सारियां विच एक समान परमात्मा नूं वेखना, जेड़ा प्रभु विच अभेद है, जिन्हें पंजां तत्तां तो उपरामता हासिल कीती है, जिन्हें तेर मेर दे भरम खत्म कर लए ने, दर्शन छोड़ भये समदर्शी, एको नाम ते आवेंगे। वो अल्लाह कहो जां राम कहो, कहंदे एके दा ही नाम है। इउं समझ लो जिन्हें प्रभु दे दीदारे कीते ने, वो भेखां तो उच्चा उठ गया है, वो नफरत दियां कंधां तो उच्चा उठ गया है। वो कहंदा है कोई बोले राम राम, जे कोई राम राम कहंदा उहदे नाम ही नफरत नहीं है। कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेवा गुसाइया कोई अलाहे। कोई अल्लाह आखे, कोई गुसाई आखे, कोई राम आखे, कोई वाहिगुरु आखे। नफरत किसे नाल नहीं है। दर्शन छोड़ भये समदर्शी, एको नाम ते आवेंगे। कहंदे वेखो जदों तो प्रभु परमात्मा ने दीदारे कीते ने, मैनू हर जगह वो दिखिया है, मैं उन्होंने सिमरदा हाँ। हुण तेर मेर मुक गई। हुण ये नहीं मैं कहंदा भी हिंदुआं च रब नहीं, कला मुसलमानां च ही है। ये नहीं मैं कहंदा मुसलमानां च रब नहीं, सिखां च ही है। वो ते हर जरे दे विच कट कट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार। साधा वेख्या ते साधा ही दसिया सारियां च, असीं वेख्या नहीं। असीं कहने साडे च ही है, लोकां च ते हुंदा नहीं, लोग ते पत्थर ने। इसे करके ते लोकां नूं दुखी करदे आ असीं। गुरु ग्रंथ साहिब अगे की कहंदे ने, जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। कहंदे कबीर जी गल सुनो, सारियां विच रब वेख रहे हो, हर एक कोले अवस्था नहीं हुंदी। बाबे कन्हैये वाली अवस्था, सेवा पंथी बाबा कन्हैया, ये अवस्था सारियां च ते नहीं है। असीं ते दुश्मन नूं ध्याए मार के राजी हैं, वो दुश्मन नूं जल छकाउंदा है। ये सारियां कोल अवस्था नहीं है। सम देसना, हरिया भरिया वेखना, हर एक विच प्रभु नूं वेखना है, हर एक दे कोल नहीं है। ये तुहानूं अवस्था किवें प्राप्त हुई है? कहंदे जित हम लाए तित ही लागे। रब ने लाया है सानू इस बन्ने। बाबा कन्हैया जी क्यों तुसीं पानी पिआउंदे हो दुश्मनां नूं? कहंदे कलगीधर तुहाडी किरपा नाल ही ते सेवा लगी है। तू मैनू हर एक दुश्मन विचों दिख रहा है, सज्जणा चों दिख रहा है। तू दिखना बंद कर दे, मैं जल छकाउणा बंद कर दिना। तू कले यारां विच ही दिखिया कर, कले सिखां विच ही दिखिया कर। तू दुश्मनां विच दिखाई देना बंद कर दे ते मैं जल छकाउणा बंद कर दिना। ते जदों मैनू चारे पासे सज्जण की मित्र की सारियां च तू दिखदा है ते मैं सेवा क्यों ना करा? ये तू मैनू सेवा वाले बने लाया। कलगीधर कहंदे फिर लै मलम पट्टी भी कर दिया कर। वो नहीं लाया है। जित हम लाए तित ही लागे। किसे नू सेवा सिमरन विच लाया, कोई निंदा करन वाल लग्या है, कोई साकत है, किसे नू संत बनाया है। तैसे कर्म कमावेंगे। किसे तो चंगे कर्म कमाना, किसे तो बुरे करवाना, आप उपराम रहना है। हुण सूरज दियां अरविंदरनाथ टैगोर ना कूड़े दी ढेरी वेख के नचन लग पिया। चेलियां पुछया नचदा क्यों है? सूरज दियां किरणां कूड़ियां दी ढेरी ते पईयां, नचदा क्यों है? कहंदा समझ लग गई भी रब उपराम किवें है। कहंदा उत्थे गुलाब दे फुल ते किरणां पईयां सूरज दियां,
ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਿਰਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਿਰਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰਾਮ ਹੈ ਉਹ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪੁੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਬੁਦਬੋਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। परमात्मा ਉਪਰਾਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਹਮ ਲਾਏ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗੇ, ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ परमात्मा ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਵਾਵੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਤਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਭੇਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ, ਤੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਾਵਹਿਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਮੈਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਢਿਓਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵੇ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵਹਿਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੈਨ ਦਾ ਡੀਅਰ ਗੋਡ ਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਮਰਹੋ ਮਰਹੋ ਫੁਨ ਜੀਵਹੋ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਤ ਮਰਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਰਹੋ ਫੁਨ ਜੀਵੋ, ਜੀਵਤ ਮਰਹੋ ਮਰਹੋ ਫੁਨ ਜੀਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੀਉ ਪਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਸੁਨ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਸੋਈ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੁਨ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੁਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਫੁਰ ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਜਪਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਜਪਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕੈ ਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਸੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।